रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर, दी आईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आपका मिड टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। मिड टर्म के हवाले से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी क्वेरीज थी कि जी हमने अगर पेपर डाउनलोड करने हो या पास्ट फाइल्स डाउनलोड करनी हो तो वो कैसे डाउनलोड हमने करनी है। तो मेरे ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स स्टूडेंट्स ने भी अपलोड की हुई हैं और मैंने भी अपलोड की हुई हैं। तो सिंपल आप फाइल्स के सेक्शन पे जाएं, ये फाइल्स का सेक्शन है, इसके ऊपर जो है वो आपको ये फाइल्स मिलेंगी जो रिसेंटली अपलोड की हैं। आप देखें कि 724 की फाइल है, 12/10 सॉफ्टवेयर क्वालिटी, 702, 701। इस तरह आप डायरेक्ट उन फाइल्स तक पहुंच सकते हैं जिनको भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। मजीद आप ब्राउज़र का फंक्शन यूज़ कर लें, फाइंड वाला, कंट्रोल F दबाएंगे तो ये ब्राउज़र का फंक्शन आ जाएगा। इसमें आप CS 716 लिखेंगे या 718 लिखेंगे तो आप देखें कि ये आपको बताएगा कि 1 और 1 है और आपके पॉइंटर को वहां ले जाएगा। डायरेक्टली भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह ये फाइल्स जो हैं ये आपको मिलेंगी और काफ़ी स्क्रॉल करते जाएं। बड़ी ह्यूज कलेक्शन की फाइल्स जो है ना वो ओल्ड सेमेस्टर की, पुराने लोगों की भी मौजूद हैं इसमें। लेकिन इन फाइल्स का कतई तौर पे मकसद ये नहीं होता कि इन्हीं में से पेपर आता है, या ये लोगों ने जो पेपर्स आए या अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने इन फाइल्स को तैयार किया हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ना कोई हैंडआउट्स हैं सिवाय 712 के। ठीक है जी, 712 के सिर्फ हैंडआउट्स अवेलेबल हैं या 711 के अवेलेबल हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हैंडआउट्स भी नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्लाइड्स हैं और टॉपिक्स हैं और रिकमेंडेड बुक्स हैं। जो आपने तैयारी करनी होती है उसके लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, आल्दो कि मैं लेट हूँ ज़रा, लेकिन ये देखें मेरे पास चूंकि लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो आप जो भी आपको कोर्स दिया हुआ होता है ना, उस कोर्स के अंदर आप ये, जैसे मैं CS 712 की बात कर लेता हूँ या 718 की बात करता हूँ। ये CS 718 का कोर्स है, इसमें आपके LMS के अंदर कोर्स ओवरव्यू दिया होगा। अगर आप इस कोर्स ओवरव्यू को देखें तो ये बता रहा है कि ये लेक्चर नंबर 1 है और ये स्टेलिंग की बुक में से है, ये लेक्चर नंबर 2 है और ये भी स्टेलिंग की बुक में से है। अगर आप आगे देखें तो फिर लेक्चर नंबर 6 जो है वो रैपापोर्ट की बुक जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये चलती जाएगी आपके पास लेक्चर नंबर 16 तक। 16 के बाद ये एक पेपर डिस्कस किया गया है, ये भी वही पेपर है, उसको डिस्कस किया गया है। उसके बाद 19 में फिर रैपापोर्ट की बुक है। ये बहुत अहम है। इनमें से याद रखें स्टूडेंट्स, जो बुक्स तो अवेलेबल होती है ना ऑनलाइन, यानी जो बुक ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, उस बुक को डाउनलोड करके आपने लाजमी पढ़ना है। उसके चैप्टर्स को आपने फिगर आउट कर लेना है कि कौन सा उसका चैप्टर जो है वो सर ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, यानी ये फाइल जो है ना, ये वीडियो, ये देखें, ये बुक जो है ये अवेलेबल है, आराम से डाउनलोड हो सकती है। अब अगर ये अवेलेबल है ना, तो इसका मतलब ये है कि टीचर के पास ये बुक मौजूद है और टीचर जो है वो सवाल बनाते वक्त इस कोर्स आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए जो टॉपिक आपको स्लाइड्स में बताए गए हैं उसके मुताबिक इस बुक के चैप्टर में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में आ सकता है। जिस कोर्स की बुक अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन, मैं आपको उसकी भी मिसाल देता हूँ। 706 कोर्स ऐसा था जब हम पढ़ते थे, तो इसकी जो रिकमेंडेड बुक्स सर ने बताई थी ना, वो बुक्स जो हैं वो अवेलेबल कोई नहीं थी। यानी आज भी अगर आप नेट के ऊपर देखेंगे तो PDF फॉर्मेट के अंदर ये वाली बुक्स जो हैं, ये देखें, जो भी ये बुक्स, जो जितनी भी नाम एंड गाइडलाइन ऑफ सक्सेस है, सॉफ्टवेयर असेसमेंट है, ये कोई बुक भी नेट के ऊपर जो है वो PDF में अवेलेबल नहीं है सिवाय एक समरवेल के बुक के। तो इसलिए 706 के जितने भी हैं वो स्लाइड्स ही आपका रेफरेंस है, स्लाइड्स में से ही सारा पेपर आता है। और स्लाइड्स में से भी मैं एक चीज आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से आपके साथ शेयर कर दूं कि स्लाइड में आप देखें कि पहले 10 या 12 लेक्चर्स में से हम असाइनमेंट्स भी कर चुके हैं, और जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने कल शेयर किया कि जी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो 706 के वो क्वालिटी डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन है
इससे रेलेवेंट आप क्यों मैंने ये किया, चूंकि आप देखें कि 10 के बाद जो टॉपिक शुरू होता है ना वो क्वालिटी डिजाइन का है, और असाइनमेंट्स में इससे रिलेटेड कोई नहीं पूछा गया, और सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के रिलेटेड कोई नहीं पूछा गया। तो आम तौर पे टीचर जो होता है वो पेपर का, अगर आपका 30 नंबर का पेपर है ना, तो 15 से 20 नंबर का पेपर आपका इन लेक्चर्स में से वो सेट करेगा कि जिनमें से आपने कुछ भी नहीं परफॉर्म किया, कोई असाइनमेंट उसमें से नहीं, लेटर जो लेक्चर्स होते हैं उनमें से पेपर को जाना वो आमतौर पे सेटिंग की जाती है। ठीक है जी। तो इसी तरह आप कोशिश किया करें कि जो देखें, अब आपके पास 30 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर का उसमें से एक सवाल आ जाता है बाजुकात। अब अगर आपको 10 नंबर का सवाल आता है ना, तो इसका मतलब है 1/3। और कल के मैंने पेपर भी देखे हैं, जो 706 का पेपर मैं ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में से सवाल आया हुआ था। तो मैंने कोई इंटुएशनली इसको ऐसे नहीं बताया कि इंटुएशन के साथ मैंने बताया, बल्कि मैंने कैलकुलेट करके कि हर टॉपिक की ये कोर्स ओवरव्यू देखें, उसके सामने लिखी हुई बुक देखें, वो बुक अगर अवेलेबल है उस बुक से भी तैयारी करें। वो चैप्टर, सिर्फ वो चैप्टर, जिस चैप्टर को सर डिस्कस कर रहे हैं ना, हर स्लाइड के आखिर में लाजमी तौर पे टीचर बताता है कि ये कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर है, वहां से उस चैप्टर को जरूर देखा करें। ऑपरेटिंग सिस्टम के सवाल बुक्स में से आते हैं, ठीक है जी। 702 के न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं, 701 का सारा पेपर बुक की एग्जांपल्स और उसमें से आता है, ठीक है जी। 704 की एग्जांपल्स जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बुक में से आती हैं, ठीक है जी। 706 सारा स्लाइड्स में से आता है, 708 भी सारा स्लाइड्स में से ही आता है, 709 की भी एक बुक है। 709 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो 709 की एक बुक है प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन के नाम से, वो भी ग्रुप में अपलोडेड है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी फाइल सेक्शन के अंदर प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी तलाश कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप कोड के साथ CS709 को जब आप सर्च करेंगे ना, तो आपके पास, चूंकि इसकी पोस्ट वैसे ही कम है, तो कहीं ना कहीं आपको स्क्रॉल करते हुए वो बुक और उसका लिंक जो है ना वो मिल जाएगा। उस बुक में से पेपर आता है, उसके 3 या 4 चैप्टर हमारे मिड के सिलेबस में शामिल है। प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन नाम की बुक है, असाइनमेंट्स के भी 1 से 2 सवाल जो हैं वो उसमें से आए थे। तो लिहाजा एक जनरल टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो यही है कि अगर आपके पास रिकमेंडेड बुक है जो सर ने दी है, अगर वो ऑनलाइन PDF में अवेलेबल है, तो वो आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए, और उसमें से पेपर आपको तैयार करना चाहिए। उसके जो जो चैप्टर रेफर किए गए हैं उनको भी आपने लाजमी देखना होता है जी। थैंक यू वेरी मच जी, अगेन बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज।